पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, देशभक्ति कोई बीमारी नहीं, उग्र राष्ट्रवाद देशभक्ति को गाली देने के लिए गढ़ा गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा हम सुरक्षा बलों के साथ, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ देश की अखंडता और गौरव को बचाने के लिए खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2019 में भारतीय जनता लड़ रही है। पीएम मोदी का परिवारवाद पर निशाना, कहा जनता ने 55 साल का फैमिली फर्स्ट भी देखा है और 55 महीने का इंडिया फर्स्ट भी देखा है। पीएम मोदी आज कारोबारियों से संवाद करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में शामिल होंगे। मुलायम मायावती 25 साल बाद एक मंच पर नजर आएंगे। मैनपुरी में दोपहर 12 बजे गठबंधन की रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र में रैली, बारामती में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात और कर्नाटक के दौरे पर तापी, रायचूर और चिकोड़ी में जनसभा करेंगे। यूपी में सीएम योगी की आज 5 रैलियां, संभल, फिरोजाबाद, इटावा, हरदोई और शाम में महाराष्ट्र के पालघर में भी जनसभा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी के दौरे पर, कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। अमर सिंह आज रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। जयाप्रदा के पक्ष में 2 चुनावी सभा करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के दौरे पर मयूरभंज, नयागढ़ और कटक में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी की रैली, एक ही वक्त पर दोनों जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की 3 रैलियां, सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा में चुनावी जनसभा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की 2 चुनावी रैलियां, मधुबनी और दरभंगा में जनसभा करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 3 रैलियां, खगड़िया, मधेपुरा और अररिया में चुनावी जनसभा। दूसरे चरण की 95 सीटों पर 66% से ज्यादा मतदान। असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग। असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में 76% से भी ज्यादा मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 70% वोटिंग हुई। यूपी की 8 सीटों पर 62.06% मतदान हुआ। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 45.7% वोटिंग, उधमपुर सीट पर 70% मतदान, जबकि श्रीनगर में सिर्फ 14.8% वोटिंग। श्रीनगर के कुछ पोलिंग बूथों पर पथराव की वजह से फीका रहा मतदान, 10 पुलिस वाले घायल। श्रीनगर सीट के 90 पोलिंग बूथ पर नहीं आया एक भी वोटर, जिसमें गांदरबल के 27 मतदान केंद्र शामिल हैं। यूपी के बुलंदशहर में बीएसपी समर्थक ने अपनी उंगली काट ली, गलती से बीजेपी को वोट दे दिया था। पश्चिम बंगाल के 30 पोलिंग बूथ पर सीपीएम ने फिर से वोटिंग की मांग की, मतदाताओं से मारपीट का आरोप लगाया। मथुरा में बीजेपी नेता रामजी लाल पर जानलेवा हमला, फरार हमलावरों की तलाश जारी, चुनावी रंजिश का अंदेशा। आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, चुनाव के तीसरे चरण में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का विवादित बयान, आजम खां को रावण बताया। पीएम का अपशब्द कहने पर राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चुनाव आयोग ने अमेठी की प्रेस वार्ता का वीडियो मांगा। प्रत्याशी बनते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ी, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर किसी तरह का रोक नहीं लगाएगा चुनाव आयोग। तहसीन पूनावाला ने चुनाव लड़ने पर रोक के लिए चुनाव आयोग से मांग की है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी एक आतंक के आरोपी को प्रत्याशी कैसे बना सकती है। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष ने थाने में युवक को थप्पड़ मारा। प्रद्युत देव बर्मन के काफिले पर पत्थर मारने का आरोप। बीएसपी का यूपी के पुलिस और प्रशासन पर बड़ा आरोप, पुलिस को बीजेपी के लिए मददगार बताया। बुलंदशहर के कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस खुद डकैत है और दूसरों को चोर कहती है। अखिलेश और डिंपल के पास 37 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, 7 साल में 3 गुना बढ़ी है अखिलेश यादव की संपत्ति। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा यह चुनाव चाय वाले और दूध वाले का है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बीजेपी परिवार, कहा कश्मीर का मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस धर्म के नाम पर मांग रही है वोट, कांग्रेस नेता रसूल वानी का ऑडियो वायरल।
आतंकी मसूद अजहर पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान का बयान, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। कोलकाता में स्वाइन फ्लू से एक और मौत, अब तक बंगाल में 10 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ के कोटा गांव में पोलिंग पार्टी पर नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल। केदारनाथ में 5 से 6 फीट बर्फ जमा, कड़ाके की ठंड में हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। हवाई सफर के लिए किराए पर सरकार की पैनी नजर, टिकटों की कीमत कम करने को कहा। टीम के ऐलान के बाद कोच रवि शास्त्री का बयान, जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली उनके लिए अभी भी मौका।